लाहौर भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। एक भिंड का कलेक्टर है, उसने मकान एक हत्या करने वाले के तोड़े, दूसरे का एक ही कानून एक ही विचार दो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि मकान उसके तोड़े जाएंगे जिससे नफरत और घृणा बढ़े। प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम कर रहे हैं। किस पे? इस प्रदेश के दलितों पे, इस प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, जो कानून से बाहर जाकर सरकार और अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत से खड़ा होगा। किसी भी परिवार में ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करती है, कांग्रेस इस पाठ पे जाके अब खड़ी हो। जहां भी मकान तोड़ने की प्रक्रिया कानून के उल्लंघन के साथ चालू करेंगे और भेदभाव करेंगे, वहां भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रशासन के द्वारा दमन करती है। जैसा कि प्रदेश में एजेंडा है, एक भिंड का कलेक्टर है, उसने मकान एक हत्या करने वाले के तोड़े, दूसरे का एक ही कानून एक ही विचार दो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि मकान उसके तोड़े जाएंगे जिससे नफरत और घृणा बढ़े। इंटेंशन उस वीडियो का आप लोगों के पब्लिक डोमेन में हो। ये एक उदाहरण है कि प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम कर रहे हैं। किस पे? इस प्रदेश के दलितों पे, इस प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, इस प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक परिवार के साथियों पे और साथ ही साथ अपराधियों को छूट दो। अब आप देखो उज्जैन की घटना, एक फौजी ने दूसरे एक विकास यादव को गले में हाथ डाल के गोली मार दी। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने मार दी। ये छोटी घटना नहीं थी। ये बार बार एहसास कराता है कि 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लाहौर भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, नफरत, घृणा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बहुत अंतर मन से इनको वोट किया और ये भावना व्यक्त की कि प्रदेश अच्छा चले, परंतु लगातार वो चाहे लाडली बहना के नाम पे दिया, चाहे गैस सिलेंडर के नाम पे दिया, चाहे किसानों के समर्थन मूल्य को लेके गेहूं और धान के नाम पे वोट मिला, पर जो जिसके नाम पे वोट ले लिया, गुमराह करके, भ्रम फैला के उस पर एक शब्द की बात नहीं की और लगातार दमनकारी व्यवहार चलता जा रहा है। क्राइम, मध्य प्रदेश राजधानी है देश की। क्राइम में जो स्थिति है, जहां से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आते हैं, एवरेज हफ्ते में 4 हत्याएं, 3 हत्याएं होती हैं। ये लूट होती है, जमीनों के अवैध धंधे और जमीनों पर लगातार कब्जा, ये वहाँ का चरित्र बन गया। व्यापारी डरे हुए हैं, उज्जैन के व्यापारी डरे हुए हैं। आप देखो किस तरीके का तांडव, सरकारी दमन अंग्रेजों से बढ़ के भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। इस पूरी भावना को कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया है। कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी। उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मीटिंग में राजनीतिक रूप से एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार का दमन जो कानून से बाहर जाकर सरकार और अधिकारी और कर्मचारी करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत से खड़ा होगा। जिस दलित परिवार में, जिस
किसी भी प्रकार की ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करती है, या किसी भी परिवार में ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करती है, कांग्रेस इस पाठ पे जाके अब खड़ी हो। जहां भी मकान तोड़ने की प्रक्रिया कानून के उल्लंघन के साथ चालू करेंगे और भेदभाव करेंगे, वहां भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे, और जो अधिकारी नियम के विरुद्ध जाके काम करेगा उसके खिलाफ कोर्ट में हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाएगी। ये पॉलिटिकल एक तरह का विचार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लेके लिया है। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी से ये भावना व्यक्त करता हूं कि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पर आप प्रशासन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अति का अंत होता है। इस तरह का व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देता। फिर से कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से कार्यकर्ताओं की, दलित परिवार के लोगों की, जो पीड़ित परिवार है, शोषित परिवार है, सरकार से किसी भी प्रकार का दोहरा व्यवहार, दबाने का व्यवहार होता है, उससे मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेगी। जैसा अभी मुझे बताया गया है कि रिपुआ गांव बड़ा बल्लारा की घटना है। काजू पिता परम सुख अहिरवार 19 जुलाई की रात उसकी हत्या कर दी थी। आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। हाँ, कंजू की। तो ये क्या है? ये लगातार बढ़ते हुए दलित परिवारों पर अत्याचार एक मैसेज है कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार अत्याचार को संरक्षण देने वाली, ये सरकार प्रशासन का दुरुपयोग करती है। धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,